अच्छा, तो मसला कहाँ कहाँ पे है? मसला पोटाशियम के अंदर है। अब पोटाशियम का अगर हम लोग देखें, पीरियड नंबर उसका कितना होता है? पीरियड नंबर उसका 4 होता है। और उसका ग्रुप नंबर कौन सा होता है? उसका ग्रुप नंबर जो होता है वो 1 होता है। और उसका आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर हमारे पास उसका होता है 19। तो अगर हम, ये Z है, ठीक है, अगर हम इसका क्या करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो 19 के लिए कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा? देखो ऐसा ही होगा कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 के थ्रू आप कर लो, 2 पे कर लो, तो 1 और 2, तो 2 आ जाएगा। अब दूसरे के लिए कर लो, तो 2 पे कर लो, तो आपके पास क्या रहेगा? 2 और 2 और 2, ये 8, ये 8 आ जाएगा ना, 8। तो दूसरे में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब न्यूक्लियस, तो चलो ये न्यूक्लियस ले लो, इसमें से आप +19 लिख ले, और फिर न्यूट्रॉन जितने हैं ना, वो न्यूक्लियस की खैर बात नहीं है, न्यूक्लियस छोड़े। अब तीसरे के लिए कैलकुलेट कर लो। तीसरे के लिए अगर हम 2n² का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो तीसरे शेल के लिए हमारे पास आता है 18 आता है ना, 18, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि इसके अंदर हम 18 प्लेस कर सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे फिर मैं अगर, ये तो 10 हो गए ना, मैं 9 अगर प्लेस कर दूँ 9, तो मेरे पास क्या बनेगा? 19 बन जाएंगे। और मेरे पास शेल्स कितने आ रहे हैं? देखो 3 शेल्स मेरे पास आ रहे हैं, 3 शेल्स, 3 शेल्स आ रहे हैं, 3 शेल्स। और ये कौन से पीरियड में है? इसका पीरियड नंबर जो है, पीरियड नंबर हमारे पास क्या है? 4 है। तो मतलब अगर पीरियड नंबर 4 है, तो इसके अंदर शेल्स भी 4 होने चाहिए। तो मसला क्या है? मसला ये है पोटाशियम में। मसले को, मसला समझ आइए ना आपको। देखो सबसे पहले मसला समझो, बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मसला ही समझ में ना आ रहा हो तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मसला ये है कि इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं उसके मुताबिक उसके अंदर 3 शेल्स आते हैं, लेकिन जब हम उसके पीरियड नंबर को देख लेते हैं वो 4 होता है, और उसके मुताबिक इसके शेल्स 4 होने चाहिए। तो मसला क्या है, हम लोग जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ये गलत है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो असल एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना उसका, पोटाशियम का, वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे है, देखो वो ऐसे है, 2 एक में, 8 दूसरे में, 8 तीसरे में, और चौथे में 1। तो ये बराबर हो गए 19। और शेल्स कितने हो गए? शेल्स भी 4 हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना लिया, लेकिन आपने डायग्राम के ऊपर नहीं जाना, आपने कंसेप्ट के ऊपर जाना है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया है। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि इधर कैपेसिटी कितनी थी? थर्ड शेल की जो कैपेसिटी थी, थर्ड शेल की, वो थी 18। मैंने क्या किया, मैंने थर्ड शेल को छोड़ा इनकम्प्लीट, छोड़ा, और फोर्थ शेल के लिए मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया है। तब ऐसा क्यों हुआ? मतलब यहाँ पे तो हम लोगों ने ये प्रोसीजर नहीं किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट शेल को कंप्लीट किया। जब फर्स्ट शेल मुकम्मल हुआ फिर हमने दूसरे को मुकम्मल किया, फिर जब दूसरा मुकम्मल हुआ तो फिर हमने तीसरे को मुकम्मल किया। लेकिन जब हम तीसरे की बारी आती है तो यहाँ फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं, और जो नवा इलेक्ट्रॉन है वो हम फोर्थ शेल में डाल लेते हैं। तो ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? इस शेल को हम लोगों ने इनकम्प्लीट क्यों छोड़ा और इलेक्ट्रॉन को फोर्थ शेल के अंदर क्यों लेके गए? तो ये मसला है। अब देखो इस मसले को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इधर देखो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, इधर 2p, 3p, 4p, 5p, इधर 3d,
4D 5D 4F एंड 5F। इस तरह से आप डायगोनल लाइन लगा लें। हाँ ऐसे, ठीक है। अब देखो करो, देखो ये 1:2 2:2 2p6 3:2 इसके लिए कर लो। फर्स्ट शेल के लिए हमारे पास कितना आ रहा था, फर्स्ट शेल के लिए आ रहा है 1:2, देखो यहाँ से। सेकंड शेल के लिए देखो क्या आ रहा है, सेकंड शेल के लिए आ रहा है यहाँ से देख लो 2:2 और 2p6, तो 8 बराबर हो गए और यहाँ 2:2 2p भी है। अब देखो थर्ड शेल के लिए देख लो, थर्ड शेल के लिए, तो थर्ड शेल के लिए क्या है, थर्ड शेल के लिए यहाँ से ये मैं थोड़ा सा मिटा लूँ क्योंकि इसका मसला हम लोगों को क्लियर हो चुका है कि ये ऐसा क्यों है। तो थर्ड शेल के लिए देख लो, थर्ड शेल के लिए, थर्ड शेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, थर्ड शेल के लिए यहाँ से देख लेना 3s कर लो, 3s यहाँ पे 3p, ये 2 और ये 6, यहाँ पे फिर देखो s और 3p के बाद आ रहा है 4s, ठीक है, तो ये 4s लिख लेना। अच्छा